हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ लोगों ने ट्रेजर वेजर दिया था चेन जियांग और दूसरे लोगों को। तब बात करते हैं अभी इस एपिसोड की। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कुछ दिन आराम करने के बाद चेन जियांग और बाकी लोग अचानक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की गैदरिंग बेल की गूंज सुनते हैं। ये बेल सिर्फ ट्रू डिसाइपल्स के लिए नहीं थी, बल्कि ट्रू मार्शल के ऊपर के सारे डिसाइपल्स को वहां बुलाया गया था। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की मिस्टीरियस रियलम के एक बड़े से कोर्टयार्ड में लगभग 100 से ज़्यादा लोग जमा होते हैं। सबसे पहले गू दंग चेंग चेन जियांग और उसकी टीम की बहादुरी की तारीफ करता है और फिर उन्हें रिवॉर्ड देना स्टार्ट करता है। ये पल सबके लिए, खास करके उन लालची वुरों के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था। रिवॉर्ड्स में मिलते हैं 1 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स, 500 डैंस, ब्रॉन्ज और सिल्वर वॉरियर मेडल्स और बिना किसी असेसमेंट के किंग मार्शल कोर्टयार्ड में एंट्री। गुडोन चेंग ने यह सब जानबूझकर बाकी डिसाइपल्स के सामने किया ताकि वो उनसे जले और उन्हें अफसोस हो कि उन्होंने इस मिशन में साथ क्यों नहीं दिया। गैदरिंग खत्म होने के बाद वू काइमिंग और गुडन चेंग चेन जियांग को एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। गुडन चेंग थोड़ा शिकायती लहजे में बोलता है, यंग मार्शल अंकल, इस बार आपने मेरा दिल बहुत ज़्यादा छल्ली कर दिया। वो हेवनली हार्ट फ्लेम मैंने बहुत वक्त पहले कलेक्ट की थी। चेन जियांग अपने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब देता है, तुम सब किसी काम के नहीं हो। उन डेविल पाथ वालों ने तुम सबको बेवकूफ़ बना दिया था और हमें मारने के लिए भेज दिया था। अगर तुम्हारे इस मार्शल अंकल ने क्रिटिकल मोमेंट पर ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो तुम लोग यहाँ इतने आराम से नहीं बैठे होते। यह सुनकर वू काइमिंग और गू चेंग के पास को कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो जानते थे कि अगर चेन जियांग जैसे फ्रीक साउथर्न वेस्टलैंड में नहीं होता तो शायद आज वो सब किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पावरफुल लोग शील्ड थे। फिर गुदन चेंग धीरे से पूछता है, यंग मार्शल अंकल, क्या आपके पास बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस हैं? क्या आप थोड़ा सस्ते में मुझे बेच सकते हैं? चेन जियांग अपना सर गर्व से उठाता है और कहता है, एक क्रिस्टल स्टोन्स भी कम नहीं होगा। 50,000 पर पिल के, मतलब 5 लाख मिलियन ऐसे कुछ है, ठीक है। तो वरना मुझे परवाह नहीं है। चेन जियांग जानता था कि गू दंग चेंग एक 7th रेवोल्यूशन निर्वाणा मास्टर है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वैसे भी अगर ये पिल्स ऑक्शन में जाती तो आधे मिलियन से ज़्यादा महंगे दाम में बिक सकती थी। वो काइमिंग पूछता है, कितने हैं तुम्हारे पास? चेन जियांग हंसते हुए बोलता है, प्योर 40, और तुम्हें सारे एक साथ खरीदने होंगे, वरना मैं नहीं बेचूंगा। दोनों थोड़े स्पीचलेस हो जाते हैं ये सुनकर, पर उनके पास कोई चारा नहीं था। गू दोंग चेन पूछता है कि उसे क्रिस्टल स्टोन्स चाहिए या एलिमेंटल डांस। चेन जियांग ट्रू एलिमेंटल डांस मांगता है, क्योंकि ऑक्शन हाउस में वही चलता था। पूरे 20 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स की वैल्यू के बदले उसे 4,000 ट्रू एलिमेंटल डांस मिल सकते थे। चेन जियांग समझ जाता है कि इन टाइकून्स के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, पर ये लोग दिखाते ऐसा है कि जैसे इनके पास बहुत ही ज़्यादा कमी हो रिसोर्सेज की। जब चेन जियांग वापस अपने एक्सट्रीम किंग कोर्टयार्ड में पहुंचता है तो उसे एल्डर डैन कहीं नहीं मिलती। उसने देखा था कि गार्डन का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, जो कि अजीब था, क्योंकि एल्डर डैन अपने गार्डन का बहुत ध्यान रखती थी। वो कियान कियान के दरवाजे पर नॉक करता है। वो कियान कियान वापस आने के बाद से बहुत ज़्यादा मेहनती हो गई थी और हर वक्त एल्केमी में बिजी रहती थी। चेन जियांग उससे पूछता है, कियान कियान, क्या तुमने एल्डर डैन को देखा है? जवाब आता है, नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर वो ना मिले तो उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, शायद वो क्लोज डोर ट्रेनिंग में चली गई हैं। चेन जियांग देखता है कि वो कियान कियान पसीने में बिल्कुल नहाई हुई थी और उसके कपड़े उसके पूरे बदन से चिपके हुए थे। वो उसे एडवाइस देता है कि सिर्फ एल्केमी नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ की बाकी एसेट्स को भी ध्यान दे, ठीक है। फिर वो गार्डन जाकर साउथर्न वेस्टलैंड फैलाया हुआ गोल्डन सलाइवा पानी में मिलाकर पौधों को देना शुरू करता है। तभी चेन जियांग को एक ख्याल आता है और वो सू मियाओ से पूछता है, क्या वाइट जड़ लोटस फ्लावर को उगाया जा सकता है? सू मियाओ कहती है, ट्राई कर सकते हो, लेकिन यह पानी में उगता है। चेन जियांग गार्डन में
एक छोटा सा पॉन्ड बना देता है। सु मियांग उसे समझाती है कि डिवाइन सेंस का यूज़ करके गोल्डन ड्रैगन सलाइवा को एक शील्ड में रैप करो और उसे सीधे सीड के अंदर कंट्रोल करो। चेन जियांग वैसे ही प्रोसेस फॉलो करता है और सीड उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वाइट जेड लोटस एक सेक्रेड हीलिंग हब है जो हेल स्पिरिट ग्रास से भी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब चिन जियांग सोचता है कि उसके पास 100 बिल्डिंग फाउंडेशन डांस है और उसे डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर जाकर सिस्टर मिंगर से मिलना चाहिए और शायद उन्हें भी कुछ पिल्स बेचनी चाहिए। वो फिलहाल अपने एज़ोर प्रोफाउंड ट्रीज को रिपाइनिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अब ऐसे डांस चाहिए थे जो उसकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ा दे, जैसे कि 5 एलिमेंटल डांस, ट्रू एलिमेंटल डांस, ऐसे ही। तब गाइस देख लेना, थोड़ा सा बताना, ठीक है, कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन की थोड़ा सा और मैं अपने तरफ से ऐड वैड करके बनाऊँ, ठीक है। तब कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड मतलब हमें दिखाया जाता है एक्सट्रीम मार्शल सेफ के मिस्टीरियस रेलम में बना किंग कोर्टयार्ड भले ही छोटा था, लेकिन यून ज़्यादा और बाकी लोग बिल्कुल भी निराश नहीं थे। उनके लिए यहाँ एंट्री मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान था। जबकि चेन जियांग वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि यून ज़्यादा और जू रोंग ने अपनी चेस्ट पर वो 2 मेडल सजाए हुए थे, एक ब्रॉन्ज डिसाइपल मेडल और दूसरा सिल्वर मेडल। चेन जियांग अपनी हंसी नहीं रोक पाता, उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, उनका मतलब लगता है सिर्फ तुम दोनों को ही शो ऑफ करने का शौक है, बाकी सब ने वो मेडल्स नहीं पहने थे। यून ज़्यादा प्राउड के साथ बोलता है, ये उनकी मेहनत का फल है। वही जूरोंग मज़े लेते हुए बोलता है, उन्हें रास्ते में इज्जत भरी नज़रों से देखा जा रहा था। चेन जियांग उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है, जब गोल्डन मेडल मिले तब शो ऑफ करना, अभी तो सबको लग रहा है तुम दोनों काफ़ी आलसी हो। तभी वहाँ गुदोंग चेंग आता है जो इस कोर्टयार्ड का चीफ था। चेन जियांग को लगता है कि डीन का खुद मार्शल स्किल्स सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके पास हुआंग जिन तियान जैसे मास्टर हैं, लेकिन बाकी डिसाइपल्स के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। गु दोंगचेंग बताता है कि उनकी 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग का दौरान उनकी ताकत और कमजोरियों को एनालाइज किया गया है और अब वो उन्हीं के हिसाब से मार्शल स्किल्स सिखाएगा। सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अब वो कम से कम 3 साल तक गु दोंगचेंग की गाइडेंस में ट्रेनिंग करने वाले थे। लेकिन गु दोंगचेंग चेन जियांग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, चेन जियांग तुम बाकी सबसे बहुत आगे निकल चुके हो और मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली गाइड नहीं करूँगा, वो वक्त में दूसरा डिसाइपल को दूंगा। चेन जियांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने कंधे उचका देता है। उसे पता था कि उसकी इनहेरिटेंस इतनी पावर हाउस है, खुद गु दोंगचेंग भी उसे जल सकता था, लेकिन चेन जियांग वहाँ से यानिंग करते हुए निकल जाता है, मतलब थोड़ी बकचोदी करते हुए, जिससे यून ज़्यादा और बाकी लोग थोड़ा बुरा फील करते हैं क्योंकि उनका भाई गाइडेंस मिस कर रहा था। मिस्टीरियस रेलम से बाहर आकर चेन जियांग बोर होने लगता है। वो सेक्ट में इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसे कोई ढंग का नया टैलेंट नहीं मिलता। अचानक वो देखता है कि लोगों का एक भीड़ एक तरफ भाग रहा था। एक आदमी चिल्ला रहा था, जल्दी करो, साइन अप करो। पता चलता है कि 30 साल पहले गायब हुआ एक जीनियस वापस आ गया था। उसके पास 3 प्यूपल्स थे, यानी कि वो तीन तरह की क्या बोलते हैं उसको यार, ट्रू की को कल्टीवेट कर सकता था और वो अब 7th लेवल के ट्रू मार्शल रियल में पहुंच चुका था। वो एक टीम बनाना चाहता था और उसके लिए असेसमेंट ले रहा था। चेन जियांग थोड़ा हैरान होता है। 3 पल्सेस वाला जीनियसेस उसे याद आता है कि 3 तरह की एनर्जीज कंट्रोल करना कितना मुश्किल और पावरफुल होता है। चेन जियांग भी भीड़ के साथ हो जाता है ये देखने के लिए कि यह बंदा आखिर है कौन। रास्ते में एक शख्स चेन जियांग को पहचान लेता है और कहता है, सीनियर ब्रदर आप भी जा रहे हो। वो चेन जियांग को वार्न करता है कि लू जिंग दरअसल एल्डर लू का डिसाइपल है और लू फैमिली का एक हाई लेवल फॉस्टर सन है। लू फैमिली वही सेक्ट है जो माइग्रेटेड है और उनके पास डेविल पाथ सेक्ट से मिलने का शक भी है। भले ही कोई सबूत ना हो, लेकिन चेन जियांग के दिमाग में शक की घंटी बजती है। साउदर्न वेस्टलैंड में डेविल पाथ का प्लान फेल होने के तुरंत बाद इस
बंदे का 30 साल बाद वापस आना कोई इत्तेफाक की बात नहीं लग रही थी। सू मियाओ भी अनईजी वॉर्न करती है, शायद ये लू जी डेविल पाथ की तरफ से चेन जियांग के लिए ही भेजा गया है। ड्रैगन गर्ल अपनी पावर से कंफर्म करती है कि लीजू के पास फायर, लाइटनिंग और गोल्ड 3 तरह की एट्रीब्यूट हैं और उसकी ट्रू की बहुत ओवरवेयरिंग और पावरफुल है। लूफी एक होटल की तीसरी फ्लोर पर बैठकर लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी बाहर आ रहे थे वो हैरान थे और निराश थे। चिनजियांग होटल के बाहर से ही सब ऑब्जर्व कर रहा था। बाई यू उसे बताती है कि भले ही उसकी ट्रू की डेविल पाथ जैसी नहीं लग रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डेविल टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता। चिनजियांग सोचता है कि उसे पहले वो कामिंग को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, एक भारी और घमंड से भरी हुई आवाज़ गूंजती है जो सीधे सबके कानों में चुभती है। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो आज आ जाओ, मतलब अब आ जा क्यों रहे हो, ऐसा था। ठीक है, ये लूजी की आवाज़ थी जिसने भीड़ में से भी चेन जियांग को पहचान लिया था। देखिए थोड़ा इधर उधर हो तो माफ़ कर देना, अभी थोड़ा सा मूड वूड इधर उधर चल रहा है मेरा। ठीक है, तब चलो कंटिन्यू करते हैं। चेन जियांग अभी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के होटल के पास से निकल ही रहा था कि अचानक एक ठंडी और भारी आवाज़ ने उसे रोक लिया। चेन जियांग थोड़ा हैरान था क्योंकि वहां आते वक्त उसने अपनी सांस तक रोक ली थी और अपनी ऑरा को एकदम छुपा लिया था ताकि कोई उसे इजीली पहचान ना पाए। पर इस लूजी की डिवाइन सेंस तो बात से भी तेज निकले। चेन जियांग ने सोचा कि अनजान बनकर निकल लेता हूँ, पर तभी तीसरी फ्लोर की खिड़की से खुलने की आवाज़ आई और एक बंदा हवा में जंप मारता हुआ सीधे उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ये था लूसी। सफ़ेद चमकता हुआ लग्जरियस रोब पहना था, हाथ में एक पंखा था और चेहरा इतना साफ कि कोई भी धोखा खा जाए। लंबी आंखें और तलवार जैसे आईब्रोज वाला यह बंदा चेन जियांग को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे कोई मामूली चीज़ देख रहा हो। लूजी ने बड़े घमंड से पूछा, क्या तुमने ही मेरे मास्टर को मारा? उसकी आंखों में गुस्से का एक कतरा तक नहीं था, जो देखकर चेन जियांग को थोड़ा अजीब लगा। वहाँ भीड़ थी लेकिन सब जानते थे कि लीजी अपने मास्टर से नफरत करता था और उसका ये बिहेव सबको हैरान कर रहा था। चेन जियांग ने भी बिना हेजिटेट किए कहा, हाँ मैंने ही मारा है। लूजी ने एक टेढ़ी स्माइल दी और बोला कि उसका मास्टर हमेशा से उसका टारगेट था और अब क्योंकि चेन जियांग ने उन्हें मार दिया है तो अब चेन जियांग उसका न्यू टारगेट बन चुका है। उसने वही खड़े खड़े बोट का चैलेंज दे दिया। वही डुअल का यार। चेन जियांग जानता था लूजी 7th लेवल पर है और वो खुद अभी 5th पर न्यूली प्रमोटेड है। बिना अपनी एज़्योर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड के चेन जियांग कमज़ोर पड़ सकता था, इसलिए उसने दिमाग लगाया और साफ मना कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड। पर जैसे ही ये शब्द निकले लूजी का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। चेन जियांग को कुछ गलत होने का एहसास हुआ और तभी ड्रैगन गर्ल अंदर से चिल्लाई, बी केयरफुल। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक इनविंसिबल पावर ने चेन जियांग के पेट पर ऐसा लात मारी जैसे कोई 10 लाख किलो का पत्थर गिरा हो। किसी ने लूजी को हिलते तक नहीं देखा था, वो वही का वही खड़ा था। पर चेन जियांग के मुंह के कोने से ब्लड टपक रहा था। उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स चूर्रे चूर्रे हो गए थे। वो तो भला हो ब्लैक टॉर्टोइज आर्मर का जिसने उसे बचाए रखा, वरना उसका डांटियन वही फट जाता। उसकी बॉडी कांपने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था, पर गुस्सा अभी भी था। लूजी ने बड़े मासूम बनकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? चेन जियांग ने अपने मुंह का खून पोंछा और एकदम शांत आवाज में बोला, लूजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब हैरान थे क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिखा था। उन्हें बस लगा कि चेन जियांग खुद ही पीछे हटा और खून निकलने लगा। लूजी ने फिर से एक घनिंग स्माइल दी और पूछा, अब मुझसे लड़ना चाहते हो? चेन जियांग ने ठंडे टोन में कहा, नहीं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो 2 कदम भी नहीं चला था कि लूजी ने लाइटनिंग की तरफ रफ्तार से उसके घुटनों पर ऐसी लात मारी कि चेन जियांग एक घुटने पर आ गया। मजबूर हो चुका था वो। भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। लूजी अब अपनी असली गंदी फितरत दिखा रहा था और चिल्लाया, सेक्ट का टॉप एक्सपर्ट, मुझे तुम्हारी इस शोहरत से जलन होती है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और सिखाऊंगा कि असली ताकतवर कौन है। उसने चेन जियांग के बाल मुट्ठी में जकड़े और उसके सर
को दूसरे घुटने में मारने ही वाला था, लेकिन तभी चेन जियांग का गुस्सा अब बॉइलिंग पॉइंट पर था। ड्रैगन गर्ल ने उससे अपनी पावर बोरो की और चेन जियांग के हाथ फ्लेम की तरह गर्मी छोड़ने लगी। उसके अंदर से ऐसी स्लॉटर की निकली कि आसपास के लोगों को लगा वो जहन्नम में खड़े हैं। चेन जियांग ने इतने सारे मॉन्स्टर्स मारे थे कि उसकी ये पावर किसी को भी थर्राने के लिए काफ़ी थी। तभी चेन जियांग ने एक ऐसी दहाड़ मारी, ड्रैगन रोर, जिसने पूरे होटल की नींव हिला दी। सब डर गए और इसी रोर के साथ चेन जियांग ने एक लाइटनिंग की रफ्तार वाला पंच मारा जो सीधे लूजी के दोनों पैरों के बीच। हाँ दोस्तों, वही मैं मेन स्पॉट पर जाकर लगा। अब समझ जाओ कहाँ लगा है। लूवी की तो जैसे दुनिया ही रुक गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया, मुंह से खून निकलने लगा और वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर पीछे हटने लगा। चेन जियांग ने गरज कर कहा, या तो यहाँ से दफा हो जाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। जो मेरी बेइज्जती करेगा वो नहीं बचेगा। चेन जियांग वहाँ से निकल तो गया, पर उसकी हालत ख़राब थी, क्योंकि इतनी चोट के बाद ड्रैगन गर्ल की पावर यूज़ करना उसके लिए महंगा पड़ रहा था। सू मियाओ ने बताया कि लूजी का वो इनविंसिबल अटैक शायद लेजेंडरी घोस्ट मार्शल स्किल थी। चेन जियांग ने भले ही उसके मेथड पर वार किया था, मैनहुड पर, मतलब यार मर्दानगी पर वो जानता था लूजी एक बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है भाई। ये तो अलग लेवल पर चला गया यार, मतलब क्या बोले। मेन पार्ट को ही सीधा मतलब फोड़ के रख दिया। 50 साल तक कभी ना हो पाएगा उसका अब।